जय माता की दोस्तों जी, आज हम आए हैं काली माता मंदिर जो करीबन में है मेलबर्न के अंदर। और हम डिस्कस करेंगे कि ये मंदिर कैसे स्टार्ट हुआ, मंदिर की स्ट्रगल कैसे आई, मंदिर को चलाने में दिक्कत क्या क्या आती है, फाइनेंशियल स्ट्रगल कैसे आती है। फीमेल प्रीस्ट होती हैं, अब नहीं होती हैं, पर जब हमारा धर्म शुरू हुआ था तो हमारी प्रीस्ट फीमेल ही होती थी। किसी भी मंदिर में जल बंद नहीं किया जाता जब तक कि उनका श्रृंगार ना हो। ठीक है, संत कभी दक्षिणा के लिए मोल भाव नहीं करता। मैं दक्षिणा के लिए मोल भाव नहीं करती हूँ। अगर आप ये धर्म को लेकर पॉडकास्ट कर रहे हो और 500 लोग उसको देख रहे हैं तो आप ब्लेस्ड हो। मुझे क्या लग रहा है कि यंग जनरेशन जो है अलग होती जा रही है हमारे कल्चर से, खासकर जब बाहर आते हैं। आरती का बड़ा महत्व है हमारे उसमें, जबकि आरती हमारे ग्रंथों में नहीं है। आरती बाद में लिखी गई, आरती एक कवि के द्वारा लिखी गई है। नवरात्रि का मतलब देवी की पूजा रात में ही होती है। आपने जाना कि काली माँ का रंग काला क्यों है? क्या आपने जाना कि भैरव बाबा काले क्यों हैं? संत लोग होते हैं जो बिल्कुल नग्न रहते हैं, या हमारे जो नागा साधु होते हैं तो पूरे नग्न रहते हैं। ठंडी में क्या करते हैं? भस्म लगाते हैं। जय माता की दोस्तों जी, आज हम आए हैं काली माता मंदिर जो करीबन में है मेलबर्न के अंदर। और आज हम यहाँ के जो पुजारी हैं, जो प्रिस्ट हैं भावना पुरी जी, उनसे बात करेंगे कि उन्होंने यहाँ पर मंदिर स्टार्ट कैसे किया, आगे मंदिर में शक्ल कैसी कैसी आई। तो एक बार चलते हैं मंदिर के अंदर और देखते हैं कि माता रानी जी कैसे विराजमान है। दीदी कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे बेटे? बिल्कुल बढ़िया दीदी, बिल्कुल बढ़िया। हो गया हफ्ता और सब ठीक ठाक? बहुत कृपा, माता की कृपा। एक छोटा सा इंटरव्यू शूट करना है, बताना है लोगों को कैसे कैसे मंदिर शुरू हुआ, कैसे यहाँ पर लोग आने स्टार्ट हुए, अहो भाग्य, कैसे कैसे माता रानी की कृपा बरस रही है, अहो भाग्य। और कैसे हम यहाँ से कुछ सीख सकते हैं। बस यही थोड़ा सा बारे में बात करनी है। आ जाइए, और अगर आपकी इच्छा हो और माता जी की परमिशन हो तो ज़रूर आ करेंगे। जाइए, आ जाइए बेटे। और आपसे बात करेंगे शुभम भैया जी। तो एक छोटा सा इंटरव्यू शूट करते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, जय माता की दोस्तों जी, कैसे हो आप सभी? आज एक छोटी सी नई कोशिश मेरी तरफ से। मैं ना अक्सर करता रहता हूँ मेलबर्न के अंदर, जो लोग अपने यहाँ पर बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, किसी ने कुछ अपना नया स्टार्ट कर रखा है, सक्सेसफुल एनआरआईज की हम बात करते रहते हैं हमेशा। और पहले मैं कुछ पॉडकास्ट कर भी चुका हूँ, पर आज का पॉडकास्ट कुछ हम थोड़ा सा स्पेशल रखेंगे, कुछ अलग करेंगे ट्राई। और इसमें क्या है ना कि आज हम आए हैं काली माता मंदिर करीबन। मैं रहता हूँ मेलबर्न के अंदर, आप सबको पता है। यहाँ पर एक फेमस मंदिर है काली माता मंदिर जो करीबन में, करीबन एक हब है देसियों का, जहाँ पर देसी लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। 4-5 जगह है मेलबर्न के अंदर जहाँ पर देसी लोग ज़्यादा हैं। करीबन इज़ अ पॉपुलर वन। तो हम यहाँ पर बैठे हैं आज भावना जी के साथ, और हम डिस्कस करें कि ये मंदिर कैसे स्टार्ट हुआ, मंदिर की स्ट्रगल कैसे आई, मंदिर को चलाने में दिक्कत क्या क्या आती हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल कैसे आती है। हमारे मन में ना बहुत सारी परसेप्शंस होती हैं कि मंदिर में पैसे कमाते हैं, ये सब कुछ करते हैं। वो सब कुछ हम क्लैरिटी लेंगे आज भावना जी से। पीछे मेरी तरफ काली माता जी हैं, इनको प्रणाम करते हुए, मान मर्यादा को ध्यान रखते हुए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। दीदी कैसे हो आप? बहुत बढ़िया राजे, आप कैसे हो? बिल्कुल जय माँ बढ़िया, काली बिल्कुल जी। बढ़िया। जय माँ दीदी। दीदी अच्छा, ये मंदिर कितना पुराना है, मतलब कब से स्टार्ट कर रखा है आपने, मतलब कब से काली माता फाउंडेशन? मंदिर 7 नोवा कोट पे 2019 से शुरू हुआ था। 13 अप्रैल 2019 पे पहली बार जब माता जी के मंदिर के पट खुले थे, ओके तो उस समय हमारी दुर्गा मैया थे। काली मैया का भी यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी। ओके। तो हाँ, प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है, मतलब क्या कुछ करते हैं? प्राण प्रतिष्ठा बड़ा अच्छा सवाल है ये, क्योंकि हमारे जो सनातन धर्म है उसी के अंदर मूर्ति पूजा की जाती है। मूर्ति पूजा का अर्थ यही होता है, जब आप जिस भाव से आप जिनको मानते हो, जो आपके इष्ट हैं, भगवान है, कोई भी जिनमें आप अपने जिस भाव में, जिस रूप में उनको देखते हो, जानते हो, मानते हो, तो उनमें आप जिस प्रकार से एक बच्चे को जब पैदा किया जाता है उसको प्राण दिए जाते हैं, उसके नेत्र आते हैं, क्योंकि महीने बाद होता है ना, जैसे हाँ कि अभी 3 महीने, अभी तो बच्चे की धड़कन आई है, अब पैर आ जाएंगे, अभी हाथ आ जाएंगे, अभी नेत्र आ जाएंगे। तो इसी प्रकार से जब हम माता जी का हम कोई भी रूप बनाते, किसी भगवान जी का, तो हम उसमें बच्चे की तरह ही उनको हम प्राण देते हैं, उनके नेत्र देते हैं, उनका स्पर्श देते हैं। तो इसी प्रकार से हम माता जी को की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उनको स्थापित करते हैं, कि माता जी को स्थापित कर देता है कि माँ यही आपका घर है आज के बाद, और आप यहाँ पे स्थापित रहिए, और उनके प्राण देते हैं ताकि जिस प्रकार से हम बात करें, हम अपने भाव रखें, तो माता जी उस भाव को और हमारी मनोकामनाओं को, हमारी बातों को उसी प्रकार से सुने और उसी प्रकार से ग्रहण करें। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको मतलब जब शुरू किया आपने 2019 के अंदर, तो स्ट्रगल काफ़ी आए होंगे, मतलब काफ़ी, मतलब एक मंदिर struggle है। ऊपर से इतने सारे रिलीजन्स हैं यहाँ पर, हिंदुइज्म, सिखिज्म, मुस्लिम है ना, मतलब मुस्लिम बहुत सारे रिलीजन है यहाँ पर। तो अपना एक नया मंदिर खड़ा करना, फिर उसमें लोग इकट्ठे करना, तो उसमें कुछ बताओगे आप, क्या कैसे कुछ आपने किया, क्या आपका चलिए जी, एक्सपीरियंस था? वैसे आपने एक थोड़ा सा आपने टेढ़ा सा क्वेश्चन पूछा है ना।
हाँ 2019 में जब मंदिर शुरू हुआ था बहुत ज़्यादा हमें अड़चने आई। अब ये लगाओ कि हमारी लाइफ में कोई भी आता है व्यक्ति लाइफ में तो पूरी ज़िंदगी हिल जाती है, सब कुछ एकदम ऊपर नीचे हो जाता है। और यहाँ तो हमारी भगवती का सवाल था। जब भगवती आएंगी तो दुनिया छोड़ो, यहाँ तो ब्रह्मांड हिल जाते हैं। सही बात है। अब ये तो आपने सुना ही होगा कि भगवती ऐसे नहीं आती। कोई हाँ जी। भगवान आपके इष्ट है वैसे तो नहीं आएंगे। हाँ हाँ। पहले तो आपके कर्म ऐसे होने चाहिए, है ना। कोई कुछ भी बोले, उसकी निगाह में क्या कर्म है वो मायने रखते हैं। उसकी निगाह में वो कर्म होने चाहिए जिस पे देवी आए। क्योंकि अगर आप यहाँ पे क्यों आए हो, आपको लगा मुझसे बात कर, मैंने आपको हमारा इतना प्रेम है, हम इतनी बातें करते हैं। आज भी हम पहले भी कितनी बातें करते थे, हम बहुत बैठ के, करी है ना, हमने बहुत तो। बातें करते हैं। तो वो एक बन जाता है कि हाँ ये हमारे हैं। हाँ जी। उसी वही भाव पहले देवी को, भगवती को आना चाहिए कि ये मेरी है, वो तभी जाएंगी। सही बात है। हाँ, ठीक है। और जब वो आएंगी, फिर जब लोग वो तो अपने आप आ आएंगी वो जाएंगे। चीज देखो, लोग बहुत दूर की बात है कि जो लोग आएंगे उनके ऊपर भी देवी की कृपा होनी चाहिए। अच्छा, जैसे हम देखते हैं ना इंडिया में भी और कहीं मतलब कई सारे मंदिरों में ना मेल्स होते हैं पृष्ठ। हाँ जी। आपको ऐसा लेडी पृष्ठ देख के मुझे खुद पहली बार अचंभा हुआ था। हाँ, मैं पहली बार जब यहाँ पर आया ना मुझे लगा कोई मेल होगा, मेल होंगी, है ना। हाँ बिल्कुल। तो मैं खुद ही देख के हैरान रहा कि वुमेन है यहाँ पर। है तो मतलब कि कैसे इतना चेंज और मतलब इंस्पिरेशन कैसे है हाँ। और मतलब कैसे कुछ क्या कैसे किया आपने मैंने। नहीं, इंस्पिरेशन तो नहीं बोलूँगी, हम पैदा ही ऐसे हुए हैं, हम बचपन से ही ऐसे पैदा हुए हैं। जो हम विवाह भी किए वो भी क्योंकि हमारा समाज ऐसा है कि ये एक प्रक्रिया है, ये विद्या में भी आता है, चलिए वो अलग बात है। पर फीमेल प्रीस्ट होती हैं, अब नहीं होती हैं, पर जब हमारा धर्म शुरू हुआ था तो हमारी प्रीस्ट फीमेल ही होती थी। फीमेल होती थी। हाँ जी, मेल्स। मेल्स नहीं होते थे। अब मैंने आपको जैसे अभी एक एग्जाम्पल दी थी, एक मुझे एक अच्छा सा जवाब दीजिए कि आपकी बेटी के कपड़े चेंज करने हैं, आप किसको बोलोगे, मेल को बोलोगे, फीमेल को? फीमेल को। फीमेल को बोलोगे। क्यों बोलोगे? और उसकी प्राइवेसी सब उसकी कुछ का प्राइवेसी ध्यान है। है। जब भगवती के कपड़े चेंज करने की बारी, उसको भोजन करवाने की बारी आई, तो कोई मेल कैसे हाथ लगा देगा? क्योंकि उसने 4 ग्रंथ पढ़े हैं इसलिए। सही बात। तो उनकी प्राइवेसी कुछ नहीं है। Definitely। इसीलिए शुरू दिन से, बहुत पहले से ही जो माता भगवती की माँ या जो हमारे बाकी भगवान जी हैं, सभी की पूजन जो करते थे पहले फीमेल होते थे। वही पंडित होते थे, वही पूजन करते, सब कुछ वही करते थे। इसीलिए शायद, क्योंकि इतना ज्ञान और स्त्री का होना, ये शायद एक लीथल कॉम्बिनेशन था। तो इसी से डर के पुरुष वर्ग ने ये धीरे धीरे परंपरा खत्म करी और कुछ कई बहाने बना के कि स्त्री को पीरियड्स आते हैं, भाई स्त्री की मर्यादा है, स्त्री का ये, उनको घर तक रख दिया। ओके। जैसे कि हमें क्या लगता है ना कि कोई मंदिर अगर किसी ने स्टार्ट किया है, मतलब एक परसेप्शन आती है जो हमारे यंग माइंड में, मुझे लगता है कि सब में आती होगी। वो क्या होती है कि किसी ने मंदिर स्टार्ट किया ना, मुझे सुनने को मिला काफ़ी टाइम बहुत सारे लोगों से कि पैसे कमा रहे हैं बैठ के आराम से, गले में पैसा आएगा, सब अपनी जेब में जाता है ना। तो मुझको ना थोड़ी इस पर क्लैरिटी चाहिए कि भाई अगर मतलब मंदिर में पैसा आ रहा है तो काम भी तो हो रहा है, साथ में देखो, एक्सपेंशन भी हो रहा है मंदिर का, और चीज और मैं बात आपने बताऊं, बताया भी गुरुकुल खुल रहा है बिल्कुल। एक, है ना। उसके बारे में मुझे बताओ कैसे, मतलब इसका मतलब हमारे बारे में बोलते हैं। हमने बोला गुरुकुल का खुल रहा है, वहाँ है। तो पहली बात तो मैं ये बोलूंगी, जो लोग बोलते हैं ना, उन्होंने $1 भी चढ़ाया नहीं होता। मैं रुपए की बात करूंगी भी नहीं, मैं डॉलर्स की बात करूंगी। 100%। जिन्होंने नहीं चढ़ाया ना, हाँ जी। वही बोलते हैं। जिसने चढ़ाया होता है ना, वो उस जगह से जुड़ा होता है। मैं अपने बच्चे के लिए खर्च करती हूँ, मैं अपने भक्तों के लिए खर्च करती हूँ, मैं अपने शिष्यों के लिए खर्च करती हूँ। क्यों खर्च करती हूँ? कि मेरा उनसे लिंक है, मैं उनको मानती हूँ, मुझे मानते हैं। ठीक है, हम दोनों का प्रेम है। मैं आप पे खर्च करूंगी, आप कभी आते मेरे लिए कुछ ले आओगे, दीदी आपके लिए क्या आए हैं, क्या सबके लिए कर दोगे? नहीं कर पाओगे आप। किसी के बच्चे को हम गिफ्ट देते हैं, हम इसलिए देते हैं कि उन्होंने बर्थडे में बुलाया है या किसी फंक्शन में बुलाया, कैसे बुलाया। सेम थिंग, जब आप किस जगह पे जुड़ते हो, जब आप कहीं पे साथ में होते हो, तभी आप उसको उस चीज़ के लिए डोनेशन देते हो। फिर आप ये नहीं पूछते कि डोनेशन कहाँ जा रहा है हमारा, क्योंकि आप मंदिर में आ रहे हो। जो बंदा मंदिर में ही नहीं आ रहा, उसको क्या पता मंदिर में क्या हो रहा। सही बात है। अभी यहाँ पे काली माता मंदिर में किसी को ये भी नहीं पता होगा, यहाँ पे 3री बार फ्लोर चेंज हुआ है। मैंने दूसरी बार देखा है। आपने दूसरी बार देखे। सबसे पहले यहाँ पे लकड़ी का फ्लोर था, इतना प्यारा डिजाइन है इसके नीचे। उसके बाद किसी भगत को ठंड लगी, उन्होंने बोला माता जी आप ऐसा कीजिए, एक फ्लोर लगा दीजिए, एक कारपेट लगा दीजिए। कार्पेट लगा दीजिए। तो यहाँ पे हमारे भैया उन्होंने यहाँ पे कारपेट लगवाया, थोड़े क्रीम कलर का था। हाँ देखा होता मैंने। हाँ, कुछ साल निकले, जल्दी गंदा होने लगा, वूल का था।
तो किसी भगत ने बोला कि यहाँ तो कारपेट गंदा बड़ा जल्दी होता है, यहाँ तो बैठने को मन नहीं करता। तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर दूसरा कारपेट चेंज किया गया। अभी कारपेट काफी अच्छा है, मतलब हाँ, हम्म, तो क्या लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर कारपेट चेंज हुआ, ये कैसे हुआ होगा? कृपया माता रानी की। ये कृपा माता रानी, ये कृपा माता रानी की से ज्यादा उनके भक्तों की है, हम्म, जो मिलके करते हैं। और दूसरी बात, हमारे मंदिर कहाँ चूक जाते हैं, जब हमारे भगत छोटा बच्चा मंदिर में आया, वो क्या सीखेगा? क्या सीखा उसने? माथा टेका, हम्म, जल चढ़ाया। वो भी 12, बहुत से मंदिर 12 बजे तक जल चढ़ाने देते हैं, देते हैं ना। आपको पता है कि 12 बजे के बाद जल चढ़ सकता है मंदिर में? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता आपको, है ना, क्योंकि सारे मंदिर बंद कर देते हैं कि जब 12 बजे के बाद जी जल नहीं चढ़ेगा। महाकाल पर भी मैं गया था, वहाँ पे भी 10 बजे से कर देते हैं बंद मंदिर। नहीं, किसी भी मंदिर में जल बंद नहीं किया जाता जब तक कि उनका श्रृंगार ना हो जाए। अच्छा, जब शिव भगवान का, शिवलिंग का स्नान हो जाएगा, उसके बाद उनको श्रृंगार करते हैं भस्म से, फूल से, उसके बाद ही जल रोका जाता है। इसके अलावा जल नहीं रोका जाता। नहीं पता है हमें? उस समय या उससे पहले तक? तब तक जब तक जब 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 श्रृंगार हो शुरू हो गया। गया, उसके बाद नहीं, उसके बाद जल नहीं चढ़ेगा। ओ, ये भगवान तैयार हो गया। जब तक भगवान तैयार नहीं हुआ तब तक जल चढ़ेगा। जलाधार चलती रहती है ऊपर, भगत नहीं चढ़ा सकता। ठीक है, उसने चढ़ाया जल बच्चे ने, उसके बाद उसने प्रसाद लिया। उसने इस प्रक्रिया में क्या सीखा? कुछ भी तो नहीं सीखा। हम कौन से, हमारे बहुत कम मंदिरों में भोजन होता है। उस बच्चे को ये भी नहीं पता कि भोजन क्यों नहीं है मंदिर में, क्यों है मंदिर में। सही बात है। हम आते हैं यहाँ, भगत जन जब भोजन कर रहे होते हैं, हम उनके साथ बैठ जाते हैं। जब हम बैठते हैं ना, तो हम गद्दी से उतर के जाते हैं। तो हम जब उनसे बात करते हैं ना, तो वो बात एक माता जी की या भगत की नहीं होती, वो बात एक ज्ञाता की और ज्ञान चाहने वाले की होती है। सही बात है, राइट। तो उसमें जो प्रेम होता है ना, वो अलग होता है। और बच्चे सीखते हैं। जब वो सीखते हैं तो मंदिर और आना चाहते हैं। जब मंदिर और आते हैं तो वो जुड़ते हैं। जब वो जुड़ते हैं तो उनके लिए मंदिर इज नॉट अ प्लेग्राउंड, देन इट्स अ टेम्पल। सही बात है। जब बच्चे ये सीखते हैं, हाँ, तभी वो मंदिर के साथ जुड़ते हैं। तभी वो दक्षिणा 5 से 10 तक पहुंचती है। डेफिनेटली। सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि हमारे मंदिर में चढ़ावा कम है। जैसे एक और चीज़ भी है, मंदिर में ना काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज आते हैं, मतलब काफ़ी सारे सेलिब्रिटी नहीं होंगे, सेलिब्रिटी गलत बात है, गुरु जी आते हैं। पहले चित्र जी आए थे, उसके बाद अनिरुद्धाचार्य जी आए थे, आते रहते हैं। बिल्कुल। क्यों, मतलब क्यों बुलाने पड़ते हैं, मतलब क्यों आते हैं? ऐसा कुछ समथिंग है कुछ, मतलब उनको घूमने का शौक है या फिर समथिंग? लोग बोलते हैं नहीं मतलब नहीं, ऐसा कुछ। घूमने का शौक होगा तो फ्री में आएंगे ना। फ्री में कोई नहीं आते। जो पैसे लेते हैं। बिल्कुल, जिनकी अपनी दक्षिणा है, वो दक्षिणा उनको, और मेरी आदत है, इसीलिए शायद जो भी हमारे यहाँ पे आते हैं सभी जन, वो कहीं और नहीं जाते हैं। या सब कहते हैं कि सिर्फ काली माता मंदिर है, और जगह नहीं गए, इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि ना तो मैं दक्षिणा के लिए मोल भाव कर सकती हूँ, ना मैं करती हूँ। ठीक है, संत कभी दक्षिणा के लिए मोल भाव नहीं करता, मैं दक्षिणा के लिए मोल भाव नहीं करती हूँ। ठीक है, तो अगले ने जितना मांगा तो मेरे को लगा कि ठीक है मैं दे सकती हूँ, मैं करवा लूँगी, मैं देती हूँ। पर अगले को ज़्यादा लग रहा है तो उससे मैं बहस क्या करना, भगवान के लिए क्या करना। और वो क्यों बुलाए जाते हैं? पहली बात तो, अगर आपको प्रसिद्धि मिल रही है, ठीक है, अगर आपके इस पॉडकास्ट को आज 500 लोग देख रहे हैं, तो ये सच मान रही हूँ, अगर आप ये धर्म को लेके पॉडकास्ट कर रहे हो और 500 लोग उसको देख रहे हैं, तो आप ब्लेस्ड हो। वो ब्लेसिंग्स है आपकी कि लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपको जानते हैं, लोग आपको मानते हैं। जैसे चित्र जी हैं, ठीक है, वो भजन करते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी, आपका नाम लिया, वो आए भजन करते हैं। ठीक है, हमारे कन्हैया मित्तल जी आए थे, वो भजन करते हैं। और यहाँ पे मतलब मास्टर सलीम जी आए थे, वो भजन कीर्तन करते हैं। मेरे कहने का मतलब है, इन्होंने जो कमाया है वो ऐसे नहीं कमा लिया, वो थी तो कमाया। बहुत लोग भजन कर रहे हैं, हर गली में सिंगर निकलते हैं, पर अगर उनको प्रसिद्धि मिल रही है तो उसकी कृपा से ही है। और दूसरी बात, मेरा एक वहम है कि जब भी मंदिर में आपने देखा है कि हम भजन चलते रहते हैं, हर समय कोई ना कोई भजन चलता रहता है। तो भजन के अंदर जब भी मैं कोई भजन सुनती हूँ और भजन अपने आप रिपीट पे लग जाए, तो मैं समझ जाती हूँ कि इस साल में ये आने वाले हैं। जैसे राजन जी महाराज, मैं पहले इनके बारे में नहीं सुना था, तो अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो एक भजन चला। मैं जब भी सुबह आके भजन ऑन करती तो पहला भजन ही चल पड़ता। तो मैंने कहा ये वाले, अरे तो राजन जी महाराज गुरु जी हैं।
तो मुझे पता था कि अब वे आने वाले हैं, कि अब ये माता जी की इच्छा के ऊपर है, हमें नहीं सुनना, सुनना उनको भी है। डेफिनेटली। तो ये भारत क्यों जाए, अच्छा नहीं है कि मैं भारत को यहाँ लेके आऊँ, ताकि आप वहीं रहो, बाकी मैं देख लूँ। सही बात है। अच्छा, मुझे ना कई बार क्वेश्चन आते हैं इस चीज़ के बारे में कि मान लो कोई गेस्ट आ रहा है यहाँ पर, या कोई मान लो कन्हैया मित्तल जी आ रहे हैं, जी। कोई भी आ रहे हैं, हमको स्पॉन्सर करना है, या हमको उनसे मिलना है, हमको उनसे मुलाकात करनी है, क्योंकि इंडिया में पॉसिबल नहीं हो पाता, वहाँ भीड़ बहुत इतनी है, ज़्यादा, वहाँ तो बिल्कुल मिलना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। पिछली बार यहाँ वो आए थे, धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज, है ना, मैं उनसे मिल के आया था। इंडिया में पॉसिबल नहीं होता मिलना, पॉसिबल यहाँ पर नहीं, पॉसिबल है। कन्हैया बिल्कुल मित्तल जी से मिला, बिल्कुल पॉसिबल है मिलना। बिल्कुल। चित्र से मिला, उनसे पॉसिबल है मिलना। तो लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि अगर हमको स्पॉन्सर करना है और उस तरीके से अगर हम उनसे मिल सकते हैं तो क्या तरीका है, और उसका मतलब देखो, स्पॉन्सर कैसे कर सकते हैं? जो भी हमारे स्पॉन्सर होते हैं, पहली बात मैं काली माता मंदिर की बात कर रही हूँ, मैं बाहर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ काली माता मंदिर की बात कर रही हूँ। हमारे पे तो जो भी हमारे और लोग अग्री करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत से लोग हैं, जैसे जो कृष्ण भक्त हैं, जब भी चित्र जी आते हैं तो वो बोलता है कि महाराज जी को घर लेके आओ, तो मैं उनको सिर्फ एक ही बात बोलती हूँ, मगर मुझे ये मेरा बजट है। अब बजटिंग में क्या होता है हमारे में कि स्टेज का खर्चा होता है हमारा, हमारे जो बाहर होते हैं सारे वो सिक्योरिटी गार्ड्स हो गया, ये मैं कहती हूँ कि कोई बात नहीं, मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए, आप इसकी सेवा कर दो, आप ले आओ जो आपको ठीक लगता है। सिक्योरिटी आप देख लो, स्टेज आप देख लो, हाँ ऐसे करके हाँ, आप कर लो, कम कर सकते हो, मैं ले आऊँगी, मैं मिलवा दूँगी, मुझे मिलाने में प्रॉब्लम नहीं है, पर आगे उनके पास भी समय होना चाहिए, उनकी भी कंफर्टेबिलिटी होनी चाहिए, उनको यहाँ पे आके 3 घंटे परफॉर्म करना है, गेस्ट को ध्यान में रखते हुए। गेस्ट को ध्यान, बिल्कुल वो पहले हैं, वो उस समय वो पहले हैं, डेफिनेटली। ठीक है ना। और यहाँ पे भी हुआ था कुछ, जब महाराज जी आए थे, तो एक वॉलेट में एक परिवार था, वो बहुत मानते थे, तो मुझे भैया ने बोला कि उनको आज ही लेके आओ। मैं कहा भैया मैं आज बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो उन्होंने बोला कि मेरी धर्मपत्नी बहुत मानती है उनको, और वो एक्चुअली चाहते हैं कि उनसे मिलना। तो मैंने बोला ठीक है भैया, कहते कोई भी सेवा होगी तो आप बताइए, मैं आपको कितना, क्या आपकी सेवा कर। मैं कहा ठीक है, मुझे कुछ कोई सेवा नहीं चाहिए। हमारे आई थिंक उस समय आई थिंक उसका चल रहा था बाहर, जो क्या नाम है उसका, जो ये गार्ड्स होते हैं उनकी बात चल रही थी, तो मैं बोला अरे मेरे को जानते हैं गार्ड्स, मैं कर दूंगा। बढ़िया बात, आपको जानते हैं, हमें इतने ही गार्ड्स चाहिए, उन्होंने गार्ड्स कर दिए। मैंने महाराज से रिक्वेस्ट करके, महाराज जी आप ये कर, ठीक है, मतलब बजाय कि आप पैसे देने के, हम आप कमाते हैं। सेवा दो। हाँ, हमने आज तक, मैं गद्दी पे हूँ, मैं गद्दी पे बैठी हूँ, ये साथ में जो हमारे साथ के हैं सब जानते हैं, आज तक मैंने हमारे, अगर हम घाटे में रहते हैं हमेशा, मैं 20,000 25,000 डॉलर तक घाटे में रहती हूँ, और उसमें क्योंकि वो मेरी इच्छा है, बट कभी हमने एक्स्ट्रा नहीं कमाया, कभी भी नहीं। माता रानी कृपा दिख रही है वो तो। हाँ, क्योंकि भैया जो ये प्यार है ना, वो भगवान भगत वाला तो रहा ही नहीं, अब तो इसके दरबार के कहते हैं ना पागल हैं, सही बात या है। नाच के मरेंगे या लोगों के पत्थर खा के मरेंगे, और जो चल रहा है आजकल मुझे लगता है पत्थर खा के मरेंगे। सही बात है। हाँ, अच्छा, मुझको नहीं लगता कि क्या होता है ना कि मैं जैसे पहले आया था एक बार मंदिर यहाँ पर, तो मैं पहली बार जब आ रहा था ना, आपको शायद याद होगा, यहाँ पर एक भैया हुआ करते थे, हम यहाँ पर डांस किया सबने, आपको शायद याद नहीं है, पर पता नहीं, हमने सबने यहाँ डांस किया। हम 8 बंदे थे हाँ, टोटल, जब यहाँ पहली बार मैं इधर आया था, मैं ठीक। मंदिर में 8 आए, अगली बार फिर हम 8 आए, फिर हम 7 आए, फिर हम 6 आए, फिर हम रेगुलरली 1 साल तक 4 आए, फिर अब हम 1-2 आते हैं, उसमें से मेरे को उधर जाना पड़ गया, तो महीने में 4 बार आता हूँ। मेरे साथ कोई 1 आता है, 2 आता है, और कई बार मैं अकेला आता हूँ। मुझे क्या लग रहा है कि यंग जनरेशन जो है अलग होती जा रही है हमारे कल्चर से, खासकर जब बाहर आते हैं हम, इमोशनल ब्रेकडाउन होते हैं हमारे, हमको बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है यहाँ पर फेस, है ना, उस चक्कर में हम भूल जाते हैं कि हमारे रूट्स क्या हैं, हमारे कल्चर क्या है। तो उस चीज़ को लेकर मैं जानना चाहता हूँ कि एक यूथ कैसे जुड़े मंदिर से, मैं कैसे जुड़ पाऊँ मंदिर से। पहली बात तो ये आपने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन कि पहले 8 आए, फिर 7 आए, फिर 6 आए, तो पहले उसका जवाब देती हूँ। कभी आप रोज मंदिर आए हो? काफ़ी दूर था, नहीं मैं रोज तो नहीं आया। हाँ, कभी रोज मंदिर जाना और अपने घर बताना कि मैं रोज मंदिर जाता हूँ। मैं सच बता रही हूँ, 1.5 महीने के बाद वो खुद बोल देंगे कि इतना मंदिर मत जा, कर्म जरूरी है, कर्म कर, संत ना बन जाना। संत बनना है क्या तूने, तो रोज मंदिर जाता है? ये प्रॉब्लम है हमारी। हमारे लिए धर्म बाद में आता है, और किसी भी के लिए, सिर्फ सनातनियों में बात कर रही हूँ मैं, बाकी किसी के लिए भी मेरा ये नहीं हो रहा, देखा तू जाता नहीं ना, जाया कर, बाबा जी ने मिल के आया कर,
मैम यहाँ पे मैं मल्टीकल्चरल उसमें रहती हूँ, मैं बहुत लोगों को जानती हूँ, मैं बहुत लोगों से बात करती हूँ, पर हमारे में प्रॉब्लम यही होती है कि तू रोज जाएगा, मतलब मंदिर ना जाना एक सुख है, मंदिर रोज जाना इज अ प्रॉब्लम। हाँ, कहीं तो ये लगता है कि कहीं कुछ कर तो नहीं दिया कि रोज ही मंदिर जाने लग गया, कि काली माता ने कुछ कर दिया मेरे ऊपर, कि भावनी ने कुछ कर दिया मेरे ऊपर कि मैं रोज ही मंदिर जाता हूँ, मैं अब 4 दिन जाऊंगा नहीं तो हो सकता है मैं इससे निकल जाऊँ। एक्चुअली में होता है, उनको ये नहीं पता, वो साक्षात है, वो प्यार करती है तुमसे। एक बार याद है तुमने छोड़ा, एक बार वो पलट के देखेगी भी नहीं। हाँ, आपका दूसरा क्वेश्चन कि उनको कैसे जोड़ा जाए। पहली बात तो जब आरती होती है ना, आरती का बड़ा महत्व है हमारे उसमें, जबकि आरती हमारे ग्रंथों में नहीं है, आरती बाद में लिखी गई है, आरती एक कवि के द्वारा लिखी गई है। उपनिषद में नहीं है है ना, कहीं आरती का बखान ही नहीं है, आरती कहीं बखान नहीं है। हाँ जी, तो जो आरतियाँ जब हम आरती करते हैं ना, तो आरतियाँ इसीलिए शुरू की गई थी। अब पंडित आरती तो पंडित जी अकेले कर सकते हैं, आरती तो मैं अकेले कर लूँगी, पंडित जी अकेले कर लेंगे, पर आरती में घंटी लगती है। अब पंडित जी आरती घुमाएंगे, घंटी करेंगे, चलो वो भी कर लेंगे। फिर उसके ड्रम्स चाहिए होते हैं हमें, ढोल चाहिए होता है उसके लिए, ढोलकी चाहिए होती है हमें, मंजीरे चाहिए होते हैं हमें। तो उसी यही यूथ वहीं काम आता है। आप जाते हो, जब आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ लो कि मुझे आज मंदिर जाके मुझे ये करना है। आज हमने एक पोस्टर निकाला था, ठीक है, हमारे वॉलंटियर ऑफ द वीक सामने बैठा भैया, वो आप मानते हो ये क्लीनिंग भी करते हैं, जब इस टाइम आया उस टाइम पोछा कर रहे थे, पोछा कर वो रहे भी थे, है ना, कर रहे थे ना, तो ये यहाँ पे जॉब करते हैं क्लीनिंग की, बात अलग। तो इसके अलावा ये एक्साइटेड रहते हैं कि अभी आरती होने वाली है, आरती में ये करना है, मैं ड्रम लेके बाहर जाऊंगा, मतलब छैने पे मैं इनको दूर बिठाती हूँ कि वहाँ जाके बैठो, आप छैने इतने तेज बजा रहे हो कि मेरा भजन खराब हो रहा है, मेरी चालीसा मैं बेताली हो रही हूँ। वो इतने एक्साइटेड रहते हैं, क्यों? क्योंकि ये माता जी को उस प्रकार से जानते हैं जिस प्रकार से एक यूथ को जानना चाहिए। क्या नाम भाई आपका? कुशांत। आज ही पोस्टर है, हम हमारे बहुत से वॉलंटियर्स इनके अभी आने वाले हैं। हम करते नहीं थे पहले, में लगता था कि शायद, पर अब पता लगा कि हर कोई ज़रूरी है, नाम चाहते हैं तो होना चाहिए, ठीक है। तो यूथ को ये होना चाहिए कि अगर मैं इस मंदिर में जा रहा हूँ तो मुझे पहचाने मंदिर। सही बात है। पर वो आते हैं भीड़ में, माथा टेक के चले जाते हैं। कभी आपका मन नहीं करता जिस जगह पे मैं एक हफ्ते में 1 बार जाऊँ, 2 बार जाऊँ, तो माता जी का ले भी आ गया या मेरा भगत आया। हम एक दिन मंदिर ना जाएं, हमारे हॉल पड़ते हैं, और सच्ची बता रही हूँ, हॉल हमारे नहीं होते, वो हॉल इनके होते हैं। आज हाँ, आज भावना नहीं आई, मंदिर दिल नहीं लग रहा। मैं यहाँ गद्दी पे नहीं होती हूँ, मैं जब बाहर जाती हूँ उसके लिए, अपनी यात्रा के लिए जाती हूँ, तो सच बता रही हूँ, मैं नहीं, मुझे यहाँ से फ़ोन जाते हैं, दीदी मंदिर सुनना लग रहा है आपके बिना। सुना क्यों लग रहा है? क्योंकि उसको सुनना लग रहा है। तो यूथ को मुझे लगता है पहली बात तो वहाँ जाएं। चलो मैं एक काली माता मंदिर से एक गुड न्यूज़ ये दे रही हूँ कि हम मई के महीने में हम अपनी मेंबरशिप बिल्कुल फ्री कर रहे हैं बच्चों की, कोई भी मेंबर बन सकता है। अच्छा, मतलब कोई भी आके मेंबर बन सकता है? कोई भी आके मेंबर बन सकता है, नो चार्जेस एट ऑल। क्योंकि हमारी 10 महाविद्या का जो जन्मोत्सव है और जो प्रागट्य दिवस है वो इसी महीने में होता है। तो माता जी का हुक्म आया कि तो हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमने मेंबरशिप खोल देनी है 1 मई से लेके 30 मई तक। कोई भी मेंबर बने, मेंबर बनिए, मेंबर के बाद परिवार बनिए, जाइए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़िए कि आज मुझे ड्रम करना है, आज मुझे ये करना है, आज माता जी कुछ नहीं, आज मैं तेरी जोत साफ करके जाऊंगा, माता जी का खप्पर साफ करेंगे आज, और नहीं तो आज प्लेटें साफ करेंगे। आप अपने आप ही जुड़ जाओगे कि आपका घर बन जाएगा, और वो घर जो माता जी की कृपा से कभी बदलेगा नहीं। अच्छा, मैंने पीछे ना यहाँ पर वो देखा है, वो लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है ना कि गुरुकुल ओपन करने वाले हैं। बिल्कुल। गुरुकुल का क्या महत्व है? मतलब गुरुकुल क्यों, और चलेगा गुरुकुल यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में? गुरुकुल एक थोड़ा सा ना हमारे माइंड में वो है कि स्टीरियोटाइप्स है कि गुरुकुल तो पुराने रूढ़िवादी विचारों का, वेद पढ़ाएंगे, उपनिषद पढ़ाएंगे। अरे आपने हमारे गुरुकुल देखे नहीं अभी तक। जितने मॉडर्न सनातनी रहा है ना, ये तो बीच में बहुत कुछ इतिहास में चेंजेस हो गए तो हम यहाँ पे पहुँच गए। जितना मॉडर्न सनातनी रहा है, अब बातें छोड़ दीजिए। आप ये सोच के देखो कि शादी में आजकल लड़का देखता है लड़की को, हाँ बोलता है, लड़की देखते हैं। पुराने समय में फीमेल अपना पति चुनती थी, और जिसको वो चुनती थी उसकी हिम्मत ही थी ना कर दे। सीता माता जी को ले लिए, उनके सामने जब स्वयंवर हुआ तो
तो राम जी गले में वरमाला पहनाई। क्या राम जी का था कि वो ना बोल दी ना। हम तो इतने मॉडर्न रहे हैं, हमारी तो स्त्रियाँ इतनी मॉडर्न रही हैं। माँ पार्वती ने क्या मतलब अपने एक एटीट्यूड के साथ शिव भगवान के गले में वरमाला डाली थी। ललिता त्रिपुर सुंदरी, कौन नहीं जानता उनको, किस प्रकार से उन्होंने माँ से शिव भगवान से विवाह किया था। महादेव से विवाह करने वाली कौन होंगी और कैसे विवाह किया होगा। सही बात है। ये हमारा सनातन धर्म है। ये चीज़ें कुछ बीच में चेंज हुई जिसकी वजह से मतलब जो रूढ़िवादिता आ गई, जैसे आपने पहले बोला। हाँ। हाँ, अब गुरुकुल क्या है? गुरुकुल के अंदर आपको आचार विहार सिखाया जाता है। अच्छा, ये चीज़ गलत है, चीज़ संस्कार सही हमारे है। इंडिया के कैसे हैं? संस्कार और हो गए। संस्कार वो होते हैं जो आप अपने घर से लेके आते हो, वो ठीक है। संस्कार हो गए। अब आपके मान लो कि किन्हीं के पिताजी को लगा कि लोगों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने अपने पुत्र को ही सिखाया कि किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो आगे उसके संस्कार वही होंगे कि हमें किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने वो चीज़ अपने घर में सीखी है या उसको उस चीज़ का मतलब सिखाया गया है। आचार विहार कि हमें सोसाइटी में कैसे रहना है, ओके। कौन सी चीज़ें निषेध हैं, कौन सी चीज़ें आप कर सकते हो, ये आपको स्कूल सिखाते हैं, गुरुकुल सिखाते हैं। फिर कैसे रहेगा ये 0 to 5 हाँ, कैसे रहेगा? जो गुरुकुल रहेगा उसमें मंदिर रहेगा जिसमें आप नियमित रूप से पूजन करेंगे। वहाँ पे आश्रम रहेगा जिसमें आप रह सकते हो। जो जैसे अब वीकेंड पे तो भारत में तो हम इस साल में एक बार जाते हैं, जो लोग जाते हैं घूमने के लिए 6 महीने में एक बार जाते होंगे, तो बाकी वीकेंड से बच्चे बोर हो जाते हैं। तो हम उनको सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं कि आप फ्राइडे को अपना स्कूल से आए हैं, सीधा गुरुकुल आ जाइए। अच्छा। अपनी नानी के घर आ जाइए, अपने नाना जी घर आ जाइए, माता जी है ना, अपने जाओ, अपने मायके जाओ, वहाँ पे रहो, भोजन करो पूरा दिन। आपके बच्चों के लिए उच्च कोटि के जो ब्राह्मण हैं वो भारत से आ रहे हैं, जो उनको विद्या सिखाएंगे और उनको तो सिर्फ ये विद्या के साथ 2 दिन के लिए है, मतलब सैटरडे नहीं, ये संडे? 7 डेज़ के लिए है। जो बच्चे अभी जो हमारे नॉर्मल स्कूल्स में जा रहे हैं उनके लिए। ओके। हाँ, तो वहाँ ठीक पे है। रहने का, जैसे आप 2 दिन रहिए वहाँ पे, जैसे आप गुरुकुल में, जैसे हम गाँव में रहते थे वैसे ही। और गुरुकुल में आपको पूरी शिक्षा दी जाएगी। वहाँ पे एक वैदिक स्कूल बनाया जाएगा ओके। जिसके अंदर आपको कई भाषाओं का आपको ज्ञान दिया जाएगा, जिसमें हमारी हिंदी और संस्कृत तो रहेगी। और हिंदी संस्कृत इसलिए क्योंकि जो हिंदी है हमारी नेशनल लैंग्वेज है भारत की, आपको आनी चाहिए। ठीक है। संस्कृत इसलिए कि हमारे मोस्टली जो ग्रंथ हैं हमारे वो सब संस्कृत में लिखे गए हैं। अब तो हिंदी का अनुवाद भी आ गया। आपको आना चाहिए। कोई भी चीज़ सीखी हुई कभी खराब नहीं होती, आपको कहीं ना कहीं फल ज़रूर देती है। इसके अलावा और लैंग्वेजेस के लिए भी वहाँ पे प्रावधान होगा जो आप सीख सकें। और वो सभी जो आपको एजुकेशन दी जाएगी वो ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही दी जाएगी। ओके। ठीक है। मैंने बाहर ना हवन कुंड देखा अभी। हाँ जी। हवन कुंड में क्या कुछ करते हैं लोग? हमको देखता क्या है कुछ हवन करते कुंड हैं? जैसे कि तांत्रिक वगैरह होते हैं ना इंडिया में, तांत्रिक हाँ वगैरह जी। काम करते हैं, पैरानॉर्मल हाँ काम करते हैं। हाँ चलो ये तो माता रानी की कृपा है, यहाँ पर तो माता रानी का हवन होता होगा बेसिकली। हाँ जी, आप बता रहे थे हम रात को भी हवन करते हैं ना 12 बिल्कुल बजे तक, बिल्कुल। मतलब नहीं नहीं नहीं, वो 12 बजे तक हवन नहीं करते, 12 बजे शुरू करते हैं। शुरू करते हैं 12 बजे, फिर रात को चलता है हवन? कभी आपने सुना नवदिन? कभी नवदिन का नाम सुना है? नवरात्रि सुना है, 9 दिन का नवरात्रे सुना है? आप यही पूछ रही नवरात्रि। हूँ मैं। नवदिन नहीं सुना, नवरात्रे। नवरात्रि का मतलब देवी नवरात्रि। की नवरात्रि, देवी की पूजा अच्छा, रात में ही होती है। तो देवी रात को की हवन होता है फिर? हाँ जी, हम ये धूणा है जी, ये हवन कुंड नहीं है, ये धूणा है। उसके भी कई शेप्स होती हैं। एक जैसे त्रिकोणी शेप होगी, उसका अपना एक अलग महत्व है। गोल हवन कुंड होते हैं, अच्छा चौरस होते हैं, स्क्वायर जिसको बोलते हैं, जो हमारे भी है यहाँ पे, जो सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला है। तो ये धूणा है। धूणे का अर्थ ये है कि इसमें एक बार जब जो जोत लगाई गई थी तो 4 साल हो गए हैं। 4 3 4 साल, तो 4 साल हो गए हैं इसको। तो 4 साल से वही अग्नि से ही यहाँ पे हवन होते हैं। अग्नि जलती रहती है अग्नि जलती रहती है। 4 साल से? हाँ जी, हम सुलाते हैं, हवन कुंड को जगाते हैं, मैया जी को सुलाते हैं, जगाते हैं। मैया जी का भोजन जो हम यहाँ पे सांकेतिक तौर से लगाते हैं, मैया जी को भोजन अर्पण करते हैं और वहाँ से अग्नि के रूप से मैया जी को भोजन दिया भी जाता है। हाँ, और जो कई लोगों को लगता है कि यहाँ पे कई लोगों को लगता है कि रात को हवन हो रहा है तो पता नहीं कल की पूजा हो रही है, क्या हो रही है। ये होता है अनपढ़ता। ये अनपढ़ता है, जिस चीज़ को नहीं जानते ना उसके बारे में बोलना। मैंने पैरानॉर्मल होते हैं यहाँ पर? बिल्कुल होते हैं, हर जगह होते हैं, क्यों नहीं होंगे। और ऑस्ट्रेलिया में तो पहले होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो
जितने भी हमारा जैसे काला पानी की सजा के लिए बनाया गया था इसको, तो गोरे भूत है गोरे भूत हर जगह है। पर मैं एक बात बताऊं आपको, जो भी ये क्रियाएं हैं ये तभी काम करते हैं जब आप उनको मानते हो। ये बात जरूर याद रखना। एक चीज मेरे को याद आई, मैं ना लास्ट टाइम की बात है, 6 महीने पहले की बात है कुछ, इधर मैं आया था मेकलम साइड ना, जी। तो मैं जा रहा था, मेरा बर्थडे था उस दिन, तो मैं ड्रॉप करने जा रहा था किसी को, गाड़ी के रास्ते में क्या आया, चौराहा था, मतलब लाइट पे ना चौराहा था, बत्ती हरी हो रखी थी जाने की, बीच में एक लोटिया रखी हुई है, ऊपर नारियल, लाल कपड़ा से बेट रखा उसके ऊपर, मैं पक्का इंडियन करा किसी ने कहा है और ये है क्या नहीं, मेरे को पहली मैं बात तो 80 की स्पीड पे था, ब्रेक मारनी पड़ी, बैग मारना साइड में से लेके जाना पड़ा निकाल के, वही बात दिमाग में आई मेरे, ये कुछ उल्टा कर रखा है। ये मैंने अभी कहीं और पे मेरा पॉडकास्ट हुआ था, मैंने वहां भी बताया था कि ये हमें दिमाग में डाल दे के टूना किया किसी ने, टूना टामड़ ऐसा कुछ बोलते हाँ, कि टूना हाँ, किया। आपको ये नहीं पता कि माँ काली का एक रूप चौराहे पे भी रहता है, जो हमारी चौराहे की रक्षा करता है। अच्छा, हाँ, चौराहे वाली माता भी कहा जाता है, लोगों की कुल देवियां भी होती हैं चौराहे वाली माता, उनकी पूजा चौराहे पे की जाती है, क्योंकि चौराहे पे जब जाते हैं तो चारों दिशाएं एक जगह पे आके मिल जाती हैं। अच्छा, हाँ, तो चौराहे वाली माता को भी भेंट किए जाते हैं, पर लोगों को पता नहीं है। मैंने वही तो बोला, जब अज्ञानता ही अनपढ़ता बन जाती है। आपको ज्ञान तो होता नहीं है, आपने देखा कि भैया उसने वो किया, क्या नाम उसका, रात को हवन चल रहा है, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। क्या आपने जाना कि 10 महाविद्या की जरूरत क्यों पड़ी? आपने जाना कि काली माँ का रंग काला क्यों है? क्या आपने जाना कि भैरव बाबा काले क्यों हैं? आप तो सो गए दिन में, आप तो सो गए, सब पूरी दुनिया रात को सो जाते हैं, सोते हैं ना, दिन में काम करते हैं सारे भगवान जी, जागृत होते हैं। 7 बजे के बाद तो हम झाड़ू भी नहीं मारते, भगवान के सोने का समय हो गया, तो उस टाइम रक्षा कौन करेगा आपकी? भगवान सो गया ना, सही हमने बात सुला है। दिया भगवान को 8 बजे, तो रक्षा कौन करेगा? भैरव बाबा, माता रानी। हाँ, तो ये रक्षा करेंगी, तो जब ये रक्षा करेंगी तो उनके पूजन का समय भी वही रहेगा। ठीक है, किसी चीज के बारे में नहीं पता, उसके बारे में अपनी राय देने से अच्छा पूछिए, क्वेश्चनिंग करनी चाहिए। क्वेश्चनिंग कीजिए कि आपने रात को हवन किया जी, दिन में क्यों नहीं अच्छा, किया? मैं देखना चाहता हूँ जो हवन, जो आपको बता रहे चलिए। हैं ना कि वो अग्नि जलती रहती है, हाँ जी, वो मैं देखनी है कि मतलब कैसे है, क्या कुछ है। चलिए आइए जी। हाँ जी जी, ये हाँ, कैसे है? देखिए आपको दिख रहा है नीचे अग्नि, हाँ हाँ हाथ हाँ, कीजिए। जलेगा ना? हाँ, दिख रही है। हाँ, और तो क्योंकि हम 2 से 4 जैसे हम लोग अभी मंदिर विश्राम पे होते हैं, तो हम कुंड को भी विश्राम दे देते हैं, ओके, तो अग्नि को दबा दिया जाता है। बुझती नहीं नीचे बुझना, आपने कभी देखा है जो हमारे संत लोग होते हैं जो बिल्कुल नग्न रहते हैं, या हमारे जो नागा साधु होते हैं तो पूरे नग्न रहते हैं, तो ठंडी में क्या करते हैं? वो भस्म लगाते हैं। गरम भस्म। हाँ, शिव भगवान हमारे भस्म लगाते हैं, क्योंकि जो भस्म होती है उसका जो तत्व है वो अग्नि है। तो आपकी बॉडी को देखिए, आपको अग्नि साफ नजर आ रही है सामने, आ रही है? हाँ, आ रही है मेरे को। ये देखिए। हाँ, हाँ, ये नारियल क्यों रखे हैं सारे यहाँ पर? ये जो लोग अपने नारियल माता जी को चढ़ाते हैं, जो माता जी को चढ़ाते हैं नारियल, तो वो कई लोग वार के चढ़ाते हैं, तो हमारे सारे जो है हवन कुंड, ये देखिए धुआं आ गया, ये लगते ही धुआं आ गया। शायद कैमरे में शो नहीं हो रहा होगा, बट चलो हाँ, है अग्नि यहाँ तो पे। इसी प्रकार से यहाँ पे 4 साल से ये अग्नि इसी प्रकार से रहती है। हम घी लगाएंगे, अग्नि लगाएंगे, अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। अरे वाह, ये भी उसका- साधना है हमारी, ये भी साधना है। तो ये रात को चलती है? इसी पे हम हवन करते हैं, जब नवरात्रि होते हैं तब हम हवन करते हैं रात को। माता जी को सुलाना होता है तो हमारा हवन रात को होता है, और मोस्टली जो हमारे जितने भी ऑस्पिशियस डेज होते हैं उसमें हवन जो हम करते हैं आरती के बाद, वो रात को किए जाते हैं। ठीक है, ओके। देखिए धुआं आ गया, कुछ धुआं दिख रहा है अच्छे से आपको। हाँ, तो इसी प्रकार से यहाँ पे हमेशा 4 साल से यहाँ पे अग्नि चल रही है। और सच में बता रही हूँ, पूरे ऑस्ट्रेलिया द्वीप में छोड़ो, आप पूरे भारत के बाहर कहीं पे भी धुआं नहीं है, अच्छा, यहीं पर है सिर्फ? क्योंकि सेवा बहुत ज्यादा है ना इनकी। आप तो रात को सो जाते हो, एक बार हमें 3 बार के देखना पड़ता है। मैंने तो पहली बार देखी यहाँ पर अग्नि जल रही हुई है, मुझे लगा कि बंद हो जाती होगी, ना। चढ़ा के तो पर मतलब बंद हो गई होगी। ये चलती रहती है ऐसे। चलती रहती है। जब हमारा जैसे हम अग्नि दबा देते हैं, जब गर्मियाँ बहुत होती हैं तो फायर का होता है ना कि फायर पे आप तो हम इसको दबा के रखते हैं, अच्छा, तो अग्नि रहती है। ठीक है। और हमारे भैया भी खड़े हैं यहाँ पर पीछे, भैया भी आइए जरूर आइए आइए पॉडकास्ट के अंदर आइए भैया, आप भी आओ तो एक बार आओ तो।
ऑस्ट्रेलिया में आया था मैं 2018 में। वैसे कभी इतना वो नहीं था कि भाई रिलीजियस जुड़े हैं या कुछ भी, पास्ट में बताना। तो अच्छा। लेकिन हुआ क्या, एक दिन बस एक फ्रेंड है, उनके मम्मी पापा उनके साथ अच्छी बनती थी, तो वो बोलते कि चलो आज मंदिर लेके चलते हैं तेरे को। तो मैं उस टाइम डैनिंग रहता था, 1.5 घंटे का 2 घंटे का रास्ता था, तो वो लेके आए मेरे को। और जब मैं पहली बार आया, और माँ मेरे से कभी मिले नहीं, हम्म, लेकिन मतलब देख के माँ ने जो स्माइल की ना मेरे को देख के, बस उसी से अट्रैक्शन होगी एक टाइप से, कह सकते हैं माँ काली ने पहले ही दिन हाथ पकड़ लिया। हम इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। मुझे बताना रिकमेंडेशन आपकी, किस किस बारे में आपको और जानना है माता जी से, फिर हम आगे इस बारे में दोबारा बात करेंगे। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी हाँ आपके जी। जितने भी जो भी फॉलो करते हैं आपको, हाँ जी। कि माँ काली को लेके लोगों के दिमाग में ना बड़ी सी गलत धारणाएं हैं जो जो नहीं है, जो हम चाहते हैं कि वो क्लियर हो। माँ काली को लेके लोगों के दिमाग में होता है कि घर में नहीं रखते हैं, क्लेश ना हो जाए, इनकी सेवा बहुत ज़रूरी है। माँ काली रुद्र देवी हैं, वो बहुत जल्दी गुस्सा कर जाती हैं, बहुत कुछ बुरा कर जाती हैं। तो कुछ भी हो तो आपको ज़रूर बताएं ताकि हम उसका आंसर आपको दे सकें। डेफिनेटली मैं नीचे एक फॉर्म अटैच कर दूंगा, वहाँ पर आप अपने सारे डाउट बता देना मेरे को, या फिर कमेंट कर देना, हम कमेंट शेयर कर देंगे माता रानी जी से, और रील्स के थ्रू हम आपको सारा कुछ बताते रहेंगे इस बारे बिल्कुल में, है ना? बिल्कुल जी। और हमसे जुड़े रहो भाई। आगे आने वाले टाइम में क्या पता हम एक और पॉडकास्ट शूट कर लें, बहुत लंबे वाला, पूरे रिलीजियस के बारे में बात करेंगे, उसमें कैसे यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या कुछ यहाँ पर और चीज़ें होती हैं ना, सबके बारे में बातचीत करेंगे। तो भाई मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राम, जय जय माता माता की। जय जय माता।